प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी गुरुवार को देश के 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष से स्थापित 35 प्रोसेसिंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कोरोना की दूसरी वेव में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई है। 1100 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है, जहां पर 1750 मीट्रिक टन का उत्पादन होगा। पहले एक समय में देश भर में केवल एक एम्स होता था और कोई भी बीमारी होने पर लोग दिल्ली जाते थे, उनको भागना पड़ता था, अपना व्यवस्था जुटानी पड़ती थी, लेकिन आज देश के अंदर 22 एम्स संचालित हो रहे हैं। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि आज नवरात्र के पहले दिन इस धरती पर आना, इसे प्रणाम करना, इससे बेहतर और क्या होगा। जैसा कि हमें ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग की भूमि है, यह 4 धाम की भूमि है, ये वीरों की भूमि भी है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की भी संज्ञा दी है। टोक्यो ओलंपिक में भी देवभूमि ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है, इस भूमि से मेरा नाता मर्म के साथ कर्म का भी है, सत्व का भी है, तत्व का भी है। आज ही के दिन 20 वर्ष पहले उन्हें जनता की सेवा का नया दायित्व मिला था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द 100 करोड़ के आंकड़ों को पार कर लिया जाएगा। पिछले 7 वर्षों में हमने देखा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व हो तो देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, रोजगार के बेहतर अवसर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसा लक्ष्य साधना असंभव नहीं रह जाता है। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को रोजगार और 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया है। जहां एक और आयुष्मान भारत योजना ने देश के हर व्यक्ति को भरोसा दिलाया है कि बीमारी के समय पर उन्हें उपचार अवश्य मिलेगा। भारत ने कोविड वैक्सीन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कैसे किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बहुत तेजी से कोविड टीकाकरण हो रहा है। राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट से उत्तराखंड बहुत जल्द 100% पहली डोज पूरी करने वाला है। पीएम मोदी 20 वर्षों की यात्रा, महान संकल्पों की यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से देवभूमि आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री की पिछले 20 वर्षों की यात्रा महान संकल्पों का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मां भारती की सेवा में लगा दिया, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज प्रधानमंत्री ने देशवासियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए राष्ट्रव्यापी जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्लांटों को समर्पित किया है। उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ने दी महत्वपूर्ण सौगात। उत्तराखंड के लिए 4 धाम, ऑल वेदर रोड, भारतमाला प्रोजेक्ट तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सौगात। केदारपुरी में प्रथम चरण के 225 करोड़ के कार्यक्रम पूर्ण। 184 करोड़ के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए, जहां 245 करोड़। गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए क्रमशः 20 करोड़ और 34 करोड़। तराई भाबर की लाइफलाइन जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना की स्वीकृति। 27 हेलीपोर्ट विकसित करने के साथ साथ उड़ान योजना व सीमांत पर्वतीय क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी। टिहरी लेक डेवलपमेंट हेतु 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति। समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए 3340 करोड़। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन एवं सहयोग से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जहां 24,000 सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा नैनो उद्यम योजना के अंतर्गत लाखों युवाओं को स्वरोजगार देने की प्रक्रिया गतिमान है। कोरोना महामारी से प्रभावित पर्यटन, परिवहन क्षेत्रों के लिए 200 करोड़ का राहत पैकेज, स्वास्थ्य क्षेत्र की मजबूती एवं इससे जुड़े
कार्मिक प्रोत्साहन हेतु 205 करोड़ तथा महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 118 करोड़ का राहत पैकेज प्रदान किया जा रहा है। मार्च 2020 से पूर्व उत्तराखंड में मात्र एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में संचालित हो रहा था, जबकि आज 87 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उपलब्ध हो चुके हैं, जिनमें से पीएम केयर फंड द्वारा उपलब्ध 25 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।